हेलो एवरीवन। आइए आज हम लोग शिशु बाल देख रेख अध्याय के अंतर्गत कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को देखते हैं, जिसमें बहुविकल्पीय प्रश्न। ये प्रश्न है क्या? प्रश्न के साथ 4 विकल्प होंगे, जिनमें एक सही है, उसे बताना है। तो आइए आज हम लोग देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, वैकल्पिक देख रेख का अर्थ होता है। इसका ऑप्शन है पहला, माता के बीमार पड़ने पर बच्चे की देखभाल। दूसरा है पिता द्वारा बच्चे की देखभाल। तीसरा है माता पिता की अनुपस्थिति में बच्चे की देखभाल। और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा माता पिता की अनुपस्थिति में बच्चे की देखभाल। ठीक है। फिर अगला प्रश्न है, ICDS की स्थापना किस सन में हुई? तो कौन से सन में हुआ था? इसका 4 ऑप्शन है, 1975, 1979, 1960 और 1990। तो इसका सही आंसर होगा 1975। 1975 में ICDS की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है, शिशु सदन को किस नाम से बुलाते हैं? पहला है स्कूल, दूसरा है आंगनबाड़ी, तीसरा है अस्पताल और चौथा है शिशु सदन। प्रश्न क्या है? शिशु सदन को किस नाम से बुलाते हैं? तो आंसर शिशु सदन ही होगा। अगला प्रश्न है, मोबाइल शिशु सदन घूमती है। पहला है बच्चों के साथ, दूसरा है कर्मियों के साथ, तीसरा है व्यवसायियों के साथ और चौथा है माता पिता के साथ। तो हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं कि ये चलता फिरता क्रेज है ना, इसको मोबाइल क्रेज भी कहा जाता है, मोबाइल शिशु सदन भी कहा जाता है। तो जिस स्थान पे माता पिता कार्य कर रहे होते हैं, तो वहाँ पे इसे चलाया जाता है। तो आंसर सही होगा इसका माता पिता के साथ। जहाँ जहाँ माता पिता काम करेंगे तो वहाँ पे ये काम करेगा, शिशु सदन काम करेगा वहाँ पे। अगला प्रश्न है, ICDS का मुख्य लक्ष्य है। पहला है माता पिता, दूसरा है कर्मचारी, तीसरा है बच्चे व महिलाएं और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो क्या है ICDS का क्या मुख्य लक्ष्य है? बच्चे और महिलाएं, इनकी देखरेख की जिम्मेवारी है समेकित बाल विकास योजना की, ICDS की। तो ये थे हमारे बहुविकल्पीय प्रश्न। आगे हम लोग देखते हैं, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें, है ना। कुछ ब्लैंक जगह छोड़ा गया है, उसमें हम लोगों को सही जवाब डालना है। सबसे पहला है, बाल केंद्रित देखरेख डैश प्रदान करने वाले नर्सरी विद्यालयों के बड़े रूप होते हैं, परंतु प्रायः संपूर्ण कार्य दिवस के लिए नहीं। तो ये क्या होता है? इसमें रिक्त स्थान में व्यवस्थित मानसिक उद्दीपन ये भरा जाएगा। दूसरा है, भाई बहन बच्चों को मानसिक उद्दीपन के निश्चित प्रकार प्रदान करते हैं, परंतु प्रायः संपूर्ण गुण डैश डैश तथा शिशु निर्देशित उद्दीपन प्रदान करने में असमर्थ हो जाते हैं। तो ये 2 डैश है इसमें, पहले में स्वास्थ्य और दूसरे में पोषण भरा जाएगा। पहले में स्वास्थ्य और दूसरे में पोषण। तीसरा प्रश्न है, दादा दादी का योगदान भी डैश की मजबूती को प्रतिबिंबित कर सकता है। क्या है? दादा दादी का योगदान भी डैश की मजबूती को प्रतिबिंबित कर सकता है। तो इसमें
भरा जाएगा रिक्त स्थान में? अंतःपीढ़ीय संबंध। और फिर है चौथा, समेकित बाल विकास सेवाएं डैश में चलाई गई। कब चलाई गई थी? तो समेकित बाल विकास योजनाएं 1975 में चलाई गई थी। तो ये था हमारा कुछ प्रश्न रिक्त स्थान की पूर्ति करें, इससे संबंधित था। और इसी में कुछ है सत्य और असत्य बताना है। कुछ पंक्तियाँ लिखी हुई है, क्या ये सही है या गलत। तो सत्य के जगह सही का निशान लगाएंगे या फिर सत्य लिखेंगे, और जो गलत होगा उसके आगे क्रॉस कर देंगे या फिर असत्य लिखेंगे। सबसे पहला इसमें है, वर्तमान बाल रेख प्रबंध प्रायः या तो बच्चे के लिए अच्छे होते हैं या माँ के लिए, परंतु दोनों के लिए बहुत कम। तो ये बिल्कुल सही है, किसी एक के लिए ही अच्छे होते हैं, दोनों के लिए नहीं। दूसरा है, रिश्तेदारों पर आधारित देख रेख समान रूप से सुविधाजनक तथा कम खर्च वाली होती है। ये भी सही है। जब माता पिता घर पर नहीं होते हैं तो वे निकट के संबंधियों द्वारा देख रेख को अधिक अच्छा मानते हैं। ये भी सही है, अपनों पे भरोसा। फिर अगला सवाल है, एक मिनट, तीसरा है, जब माता पिता घर पर नहीं होते हैं तो वे निकट संबंधियों द्वारा देख रेख को अधिक अच्छा मानते हैं। नहीं, ये असत्य होगा, है ना, ये गलत है, क्योंकि बहुत दिनों तक दूसरों पे हम निर्भर नहीं रह सकते हैं। अगला है, ICDS सन 1975 में 33 क्षेत्रों में प्रारंभ हुई थी। ठीक है, 33 ब्लॉक्स को लेकर चलाया गया था, तो ये भी सत्य है। फिर है पांचवा, भारत में समेकित बाल विकास योजना 40,000 राष्ट्र विस्तृत केंद्रों के साथ विश्व का सबसे बड़ा समेकित पूर्व बाल्यावस्था कार्यक्रम है। क्या है? भारत में समेकित बाल विकास योजना 40,000 राष्ट्र विस्तृत केंद्रों के साथ विश्व का सबसे बड़ा समेकित पूर्व बाल्यावस्था कार्यक्रम है। ये सही नहीं है ना, ये असत्य होगा। फिर छठा है, ICDS कार्यक्रम छोटे बच्चों की जीवित रहने की स्थिति में वृद्धि तथा विकास पर एक सकारात्मक प्रभाव डालता है। ये भी सही है। उसके बाद है, इसका लास्ट है प्रश्न, संयुक्त परिवार बच्चों के लिए सबसे उत्तम वैकल्पिक देखरेख है। क्या ये सही है या गलत? सही है ना, हाँ बिल्कुल सत्य है ये। तो इसमें हम लोग सत्य लिखेंगे। इसके साथ ही ये सत्य असत्य वाले प्रश्न उत्तर भी समाप्त हुए। आइए अब आगे देखते हैं। इसमें उच्च स्तरीय बुद्धि कौशल प्रश्न क्या है? उच्च स्तरीय बुद्धि कौशल प्रश्न। इससे कुछ प्रश्न, इसमें से भी कुछ प्रश्न दिए गए हैं जिसे हम लोग देखेंगे। सबसे पहला प्रश्न है इसमें, ICDS की उपयोगी सेवाएं क्या है? ये सब बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसमें से एक दो प्रश्न परीक्षा में पूछा जाता है। पहला प्रश्न है, ICDS की उपयोगी सेवाएं क्या है? तो इसका आंसर देखते हैं हम लोग। ICDS की उपयोगी सेवाएं निम्नलिखित हैं। तो इसमें हम लोग पहले भी अच्छे से जान चुके हैं विस्तार पूर्वक। तो सबसे पहला पॉइंट है इसका पूरक आहार। बच्चों को पूरक आहार अपराह्न भोजन के रूप में प्राप्त कराता है। यह आहार 3 से 6 वर्ष के बच्चे को दिया जाता है। पूरक आहार गर्भवती व स्तनपान कराने वाली माताओं को भी दिया जाता है। ICDS का मुख्य उद्देश्य भी है कि गर्भवती महिला, स्तनपान कराने वाली महिला और छोटे बच्चों पर इनका ध्यान ज़्यादा केंद्रित है। स्नैक्स जो कि प्रोटीन व कार्बोहाइड्रेट से भरपूर होते हैं, जैसे चने, मुरमुरे, भुने हुए चने इत्यादि।
ये सब पूरक आहार के रूप में दिए जाते हैं। दूसरा है टीकाकरण। शैशव काल की 6 घातक बीमारियों के लिए प्रथम वर्ष में सभी बच्चों को टीके लगाए जाते हैं। सभी गर्भवती स्त्रियों को टिटनेस की रोकथाम के लिए भी टीके लगाए जाते हैं। उसके बाद है स्वास्थ्य सेवाएं। सभी सरकारी अस्पतालों व नगर निगम के चिकित्सा केंद्रों में स्वास्थ्य चिकित्सा उपलब्ध कराई जाती है। माताओं व नवजात शिशुओं के लिए जन्म पूर्व व जन्मोत्तर चिकित्सा सुविधाएं भी दी जाती है इसके अंतर्गत। और फिर है अगला पॉइंट है इसका स्वास्थ्य व आहार शिक्षा। इसमें है माताओं को बच्चों में अंतर रखने व परिवार को छोटा रखने की भी शिक्षा दी जाती है। छोटे परिवार सुखी परिवार ऐसे भी कहा गया है। माँ व शिशु के बीच सामंजस्य बनाने की उपयोगिता पर जोर दिया जाता है। माताओं को शिक्षा दी जाती है कि उनको क्या खाना चाहिए ताकि शिशु की वृद्धि व विकास भी सही ढंग से हो सके। उसके बाद है अनौपचारिक शिक्षा। वे महिलाएं जो ग्रामीण क्षेत्रों और पिछड़ी जनजाति की हैं, उन्हें अनौपचारिक शिक्षाएं प्रदान की जाती है। उन्हें ऐसे तरीके सिखाए जाते हैं जो परिवार की आय को बढ़ाने में सहायक भी हो सकते हैं, क्योंकि पारिवारिक आय बढ़ना भी आवश्यक है, जिससे हम अपने बच्चों की देखभाल या अपने परिवार को कुछ आर्थिक मदद कर सकें। तो ये तो हो गया, इस प्रश्न का आंसर हो गया। अगला प्रश्न है ICDS से लाभान्वित होने वाले समूह की जानकारी संक्षेप में दीजिए। कौन कौन से लोग ICDS से लाभान्वित होते हैं, उसका लाभ उठाते हैं, है ना। इसके बारे में क्वेश्चन किया गया है कि ICDS से लाभान्वित होने वाले समूह की जानकारी संक्षेप में दीजिए। तो देखते हैं सबसे पहले इसका हम लोग 2 कॉलम बना लेंगे। एक कॉलम में लाभान्वित और दूसरे में हम लोग लिखेंगे सेवाएं, क्या क्या सेवाएं दी जाती है और कौन कौन से लोग इससे लाभान्वित होते हैं। तो सबसे पहले कॉलम में लाभान्वित लिखना है और दूसरे में सेवाएं। इसके बाद हम लोग देखते हैं, सबसे पहला है गर्भवती तथा स्तनपान कराने वाली महिलाएं, इनको क्या क्या लाभ प्राप्त होता है। तो इधर देखते हैं सेवाएं। तो सबसे पहले स्वास्थ्य की जांच, दूसरा है टीकाकरण, गर्भवती स्त्री को टिटनेस के इंजेक्शन, फिर है पूरक आहार और फिर है आहार तथा स्वास्थ्य शिक्षा, ये प्राप्त कराई जाती है। दूसरा है अन्य महिलाएं लाभान्वित होती हैं। गर्भवती तथा स्तनपान कराने वाली महिलाओं के अलावा अन्य महिलाएं जिनकी आयु है 15 से 45 वर्ष, इन लोगों को क्या क्या सेवाएं दी जाती है। तो आहार तथा स्वास्थ्य शिक्षा इनको भी मिलती है, अनौपचारिक शिक्षा। उसके बाद है इधर हम लोग देखते हैं फिर कौन से लोग इससे लाभान्वित होते हैं। बच्चे जो 0 से 3 वर्ष के हैं, इनको क्या सेवाएं दी जाती है। यह है पूरक आहार, टीकाकरण, स्वास्थ्य जांच और रेफरल सेवाएं या निर्देशन सेवाएं, ये सब 0 से 3 वर्ष के बच्चों को दी जाती है। फिर है 3 से 6 वर्ष के बच्चे, इनको क्या सेवाएं मिलती है। तो इनके लिए है व्यवस्था, इसमें सेवाएं जो है पूरक आहार, टीकाकरण, स्वास्थ्य जांच, रेफरल सेवाएं या निर्देशन सेवाएं, फिर है अनौपचारिक स्कूल व पूर्व शिक्षा, विद्यालय जाने से पूर्व की शिक्षा भी दी जाती है। तो ये हो गया ICDS से लाभान्वित होने वाले समूह की संक्षिप्त जानकारी, जिसमें कौन कौन से लोग लाभान्वित होते हैं और लाभान्वित लोगों को क्या क्या सेवाएं दी जाती है, हम लोगों ने देखा। अगला प्रश्न है इसका, एक आदर्श शिशु सदन में कौन सी सुविधाएं होनी चाहिए, संक्षेप में लिखिए। तो एक आदर्श शिशु सदन में निम्नलिखित सुविधाएं होनी चाहिए। सबसे पहले तो बच्चों को खिलाना पिलाना, बहुत छोटे बच्चों को शिशु सदन के कर्मी खिलाएं।
इन बच्चों को खिलाने में स्वच्छता का पूरा ध्यान रखा जाए। बड़े बच्चों को सबके साथ मिलकर बैठाकर खिलाया जाए। कुछ बच्चों को मेज़ पर भी बैठाकर, इस प्रकार से बच्चे को मेज़ पर बैठाकर खिलाने का प्रशिक्षण भी दें, ताकि वो कुछ तौर तरीके भी सीखे। दूसरा है बच्चों को साफ सुथरा रखना। शिशु सदन में कुछ ऐसे बच्चे भी होते हैं जिन्हें शौच आदि का प्रशिक्षण प्राप्त नहीं होता है। घर से वो ये सब सीख कर नहीं आते हैं, इसलिए ऐसे बच्चों को साफ सुथरा व सूखा रखने पर विशेष ध्यान दिया जाता है। बड़े बच्चों को शौचालय का प्रयोग करने की प्रेरणा भी दी जाती है। उन्हें शौचालय का प्रयोग करना व साबुन से हाथ धोने की भी शिक्षा दी जाती है। उसके बाद है आराम व सोने की सुविधाएं उपलब्ध कराना। बच्चे को आरामदेह बिस्तर पर सुलाना जरूरी है। शिशु सदन को हर छोटे बच्चे के लिए सुलाने की सुविधा देनी चाहिए। बाकी बच्चों को भी बेड की व्यवस्था देनी चाहिए, पलंग या जो भी बेड वहाँ पे हो उसकी व्यवस्था हर बच्चों को, क्योंकि दिन भर का समय रहता है और बच्चे थक जाते हैं, तो थोड़े से आराम की आवश्यकता उन्हें भी होती है। उसके बाद है खेलने के लिए खिलौने। खेलने के लिए खिलौने बच्चे के खुशहाल वातावरण को बनाते हैं और सामाजिक माहौल भी अच्छा रखते हैं। फिर है साफ और सुरक्षित शिशु सदन वातावरण। साफ और सुरक्षित शिशु सदन वातावरण बच्चे को बीमारियों और दुर्घटनाओं से बचाता है। जहाँ भी स्वच्छता रहेगी वहाँ बीमारियों का प्रकोप कम हो जाता है। योग्य व स्वस्थ शिशु सदन के कर्मचारी शिशु सदन को उपयोगी बनाते हैं। तो एक आदर्श शिशु सदन में उपरोक्त सभी सुविधाएं होना बहुत आवश्यक है। उसके बाद इस चैप्टर से लास्ट प्रश्न है, नर्सरी स्कूल या बालवाड़ी के उद्देश्यों को लिखिए। आइए देखते हैं। इसका आंसर है, स्कूल न जाने वाले बच्चों को नर्सरी स्कूल भेजा जाता है। इन बच्चों की आयु 3 से 5 वर्ष होती है। गांव में शिक्षा बालवाड़ी में ही दी जाती है। फिर है बच्चों को खेल खेल में शिक्षा दी जाती है। बहुत ज़्यादा पढ़ने पे प्रेशर बच्चों पे नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि खेल खेल में ही उनकी बहुत सारी पढ़ाई हो जाती है। बच्चे विभिन्न आकृतियों और रंगों को पहचानना सीख जाते हैं। फल फूल पक्षी पशु सब बहुत सारे चीज़ों के नाम भी वो जानने लगते हैं, पहचानने लगते हैं। कलर्स ये सब जानने लगते हैं। बच्चों के अंदर छिपी प्रतिभा को उभारने के अवसर प्राप्त होते हैं, जैसे चित्रकला, गीत, संगीत, नृत्य, ये सब बच्चे खुद से वहाँ करते हैं। एक दूसरे बच्चों को देखकर बच्चे बहुत कुछ सीखते हैं वहाँ पे। फिर इन स्थानों का वातावरण बच्चों में भाषा का विकास कराता है। ये जो नर्सरी स्कूल या बालवाड़ी है, यहाँ पे बहुत सारे बच्चे होते हैं, सभी अलग अलग जगह से आए होते हैं। कुछ बच्चे शांत प्रवृत्ति के होते हैं और कुछ बहुत ज़्यादा बोलने वाले। तो यहाँ पे क्या होता है, सभी बच्चे मिलजुल कर रहना, खेलना, खाना, तो इस अवधि में बच्चों का जो भाषा का विकास है वो काफ़ी अच्छा हो जाता है। फिर स्कूल में शिक्षक कहानी सुनाते हैं। इससे बच्चे में सुनने, स्मरण करने की तथा समझने की क्षमता भी बढ़ जाती है। कहानी सुनने के बाद बच्चे खुद प्रश्न करते हैं उस कहानी से संबंधित, तो इसमें सुनने, समझने और याद रखने की भी क्षमता बच्चों में बढ़ जाती है। कहानी सुनने से बच्चे की कल्पना शक्ति बढ़ती है। इससे उनका मानसिक विकास भी होता है। क्या है, बच्चों में कहानी के माध्यम से स्मरण शक्ति का भी विकास होता है, कल्पना शक्ति का भी विकास होता है और बच्चे का जो मानसिक विकास है वो काफ़ी अच्छा होता है। तो इस प्रश्न के साथ ही हमारा वैकल्पिक बाल देखरेख
अध्याय 4 ये समाप्त हुआ। अब हम लोग अगले चैप्टर यानी अध्याय 5, अगले वीडियो में हम लोग अध्याय 5 किशोरावस्था के बारे में जानेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।